नमस्कार, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं BH वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस देख चुके हैं। तो आज हम BA LLB और LLB में आने वाले GS पोर्शन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप ये चीज़ समझ पाए कि कितना आपको GS पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कहाँ से कितना कठिन क्वेश्चन आ सकता है या क्या कितना आसान क्वेश्चन आ सकता है, कौन से टॉपिक से आ सकता है, सब कुछ पूरा पोस्टमार्टम करेंगे GS का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में। इससे पहले आपको बहुत सारा कुछ अनुराग सर ने सिलेबस दिया होगा और भी सारे सब्जेक्ट्स के LLB और BLLB के मिल गए होंगे सिलेबस। आपको हमारे चैनल का कंटेंट कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को एक अलग उड़ान देना तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। BHU, BA LLB, LLB, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ, बायोलॉजी, BA आर्ट्स प्लस सोशल साइंस, इन सारे कोर्सेज के लिए हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है। तो देखिए बच्चों, हम बात करेंगे GS के पोर्शन के बारे में, एक एक एग्जाम के बारे में आराम से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे BA LLB के बारे में। ठीक है, BA LLB का जो पेपर होता है वो आपका ज़्यादातर लॉ ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इसमें जो GS का पोर्शन है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेटेज क्या है। सर वेटेज क्या है, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप बता दीजिए। अगर छोड़ना, अगर कुछ ही कम क्वेश्चन आते होंगे तो नहीं पढ़ेंगे GS, ऐसा नहीं है। अगर आपके किसी एग्जाम में किसी भी पोर्शन का 5 क्वेश्चन ही आता है तो वो आपको छोड़ना नहीं है। वो आप एक हफ्ता पहले अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तब आपको सोचना पड़ता है क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। पर अगर आपके पास समय है तो हर चीज़ को पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाएगा और क्या आप भूल सकते हैं ये आपको नहीं पता है। इसीलिए कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो BA LLB में आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं 2, 3 और कभी भी क्वेश्चन आया तो 4 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, पूरा आप 2014 से लेकर 2020 तक का पेपर देखेंगे तो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, देखिए बायोलॉजी में जैसे मैंने BA में बताया था इजी, मीडियम और हार्ड। ठीक है, इजी, मीडियम और हार्ड। तो हार्ड नाम की कोई चीज़ बायोलॉजी में होती नहीं है। ठीक है, मीडियम ही होती है और इजी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इजी है। तो 2 से 3 क्वेश्चन GS में आने हैं, किसमें, BA LLB में आपके। ठीक है, और वो क्वेश्चन कहाँ से आने हैं? पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका विटामिन। क्या है? विटामिन। विटामिन में क्या पढ़ लीजिएगा बच्चों, विटामिन कौन सी है, जैसे विटामिन C, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। विटामिन में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसका नेम मतलब साइंटिफिक नेम, ठीक है, कहाँ पाया जाता है वो सोर्स, क्योंकि शरीर नहीं बना पाती ना विटामिन, तो बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन का सोर्स और उसके डिफिशियंसी की वजह से होने वाला रोग। ठीक है, तो विटामिन आप पढ़ लेंगे, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाना है। ठीक है, विटामिन पढ़ने से साइंटिफिक नेम, उसका सोर्स और उसका डिफिशियंसी, खासकर डिफिशियंसी से क्वेश्चन आएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के बाद अगर आप और पढ़ना चाहते हैं GS में तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़िए। ठीक है, जैसे एलॉय के बारे में आप पढ़िए, केमिस्ट्री है। ठीक है, मेटल्स के बारे में पढ़िए, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कौन से मेटल होते हैं कौन से नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आता है। और थोड़ा सा अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो डिजीज़ के बारे में पढ़िए। क्या? डिजीज़ के बारे में पढ़िए। कौन से डिजीज़, कि कौन सी डिजीज़, जैसे आपको पता है ना, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती है, वायरस की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, और आपकी हेरिडेटरी डिजीज़ कौन सी होती है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आया, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, ऐसे ही कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक, इतना चीज़ें आता है। थोड़ा सा अगर और आप मेहनत करना चाहते हैं 2-3 क्वेश्चन के लिए तो एक और पोर्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको मैं प्रिस्क्राइब करूंगा, मत पढ़िएगा अगर आपके पास समय ज़्यादा ना हो। पर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ना ही है, तो आप एक और चीज़ पढ़ सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है, सर्कुलेशन मतलब हार्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। हार्ट के बारे में, हार्ट, आर्टरी, वेन,
इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, छोटा छोटा चीज़ हमारे कोर्स में अगर आप पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मेनली आपको कमांड देना है तो विटामिन के ऊपर देना है, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत विटामिन और डिजीज, ये दोनों चीज़ जरूर पढ़ना है। तो BA LLB वाले बच्चे जो होंगे 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, परेशान नहीं होना है। जब कैप्सूल हम लाते हैं लास्ट में तो उसमें आपका कवर हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो अगर आप कोर्स में पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है। अब हम बात करते हैं LLB वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिमम आपके LLB में 6 क्वेश्चन आने हैं। क्या होने हैं? 6 क्वेश्चन आने हैं बच्चा, ठीक है। मिनिमम आपके 6 क्वेश्चन आने हैं, मैक्सिमम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इतना क्वेश्चन का वेटेज है जब आपके पास, तो ठीक। अब इसमें क्या पढ़ेंगे सर? इसमें भी देखो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, मतलब अगर आपने एक बार पढ़ा है तो वहां कर ले जाएंगे। इजी के बाद दूसरा इसमें क्राइटेरिया कंफ्यूजिंग, इजी, और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो दूसरा कंफ्यूजिंग ये होता है कि कंफ्यूज करता है चीज़ों को रिलेट करके, ठीक है। बताता हूँ अभी कैसे। इसमें जो सबसे पहला आपको पढ़ना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में आप पढ़िए, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिशन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर सबके बारे में पढ़ेंगे, पर सिर्फ आपको विटामिन पढ़ना है अगर आप BA LLB की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर आप न्यूट्रिशन अगर पढ़ते हैं तो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना, मतलब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। दूसरा चीज जो होगा आपका विटामिन, चलिए अलग से लिख देता हूं, विटामिन अलग से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना विटामिन, ठीक। उसके बाद आइए दूसरा विटामिन। तीसरा जो आपका होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारे अंदर चीजें प्रक्रियाएं होती है, जैसे पहला डाइजेशन पूछेगा, डेंटल फॉर्मूला आपका क्या है ह्यूमन टीथ का, तो आपको आना चाहिए, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, इन सब के बारे में आना चाहिए। दूसरा आपका डाइजेशन से होने वाले रोग पूछ सकता है, जैसे डायरिया, मारासुमस, न्यूट्रिशनल डिजीज जितने होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट सबसे है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन में 2-3 चीज होगा दी। पहला एक होता है ब्लड, और एक ब्लड को लेने वाले उसके ऑर्गन, उससे रिलेटेड ऑर्गन, ठीक है। तो ब्लड जो है, ब्लड जो बहता है आपका आर्टरी और वेन में, और हार्ट उसको पंप करता है, ठीक है। तो ब्लड जो है अलग से पढ़ना है, आर्टरी, वेन और हार्ट, ठीक है। जो ऑर्गन है उसमें आर्टरी जो प्योर ब्लड को ले जाती है, वेन इम्प्योर ब्लड को ले जाती है, और हार्ट, इन तीनों को पढ़ना है, ठीक है। तो ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत डिटेल में नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आप साइंस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि बायोलॉजी आपसे डिटेल पूछेगा, पर जनरल चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गन्स में आपको आर्टरी, वेन से क्वेश्चन बार बार आते हैं कि लंग से निकलने वाली आर्टरी को क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी किसे कहते हैं, पल्मोनरी वेन किसे कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है, शुद्ध खून किस में बहता है, किस धमनियों में खुद शुद्ध खून बहता है, किस में इम्प्योर ब्लड बहता है, ये सारा क्वेश्चन। और फिर आपका आता है हार्ट। हार्ट में जो होता है आपका क्वेश्चन, हार्ट में क्वेश्चन आता है कि बस हार्ट की पंपिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि कितने इसके कितने कौन डाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में आएगा, कितने चेंबर होते हैं हार्ट में, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 4 चेंबर का आता है, ठीक। लेकिन एक चीज और ब्लड में आपका छूट गया, ठीक, एक चीज और आपका ब्लड में छूट गया, वो था ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सारी चीजें आती है। तो ब्लड ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। RH पॉजिटिव, RH निगेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नर्वस सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में बस इसके डिजीज, अल्जाइमर हो गए, ठीक है, ये सारी डिजीजेज जो है, जो न्यूरॉन से रिलेटेड है, नर्वस से, ब्रेन से रिलेटेड है, वो सारी डिजीजेज आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी फंक्शनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका आता है इंडोक्राइन, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है आपका हार्मोन से रिलेटेड है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। FSH हार्मोन किस चीज के लिए होता है, LH हार्मोन किसके लिए होता है, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, ये सारा क्वेश्चन आता है। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो सबको कंट्रोल करता है शरीर में, कोई भी आपके अंदर कोई चीज होती है तो कैसे होती है, उसके अंदर पीछे एक हार्मोन होता है। हार्मोन का ही पूरा खेल है, आप समझ ही रहे जीवन में, ठीक है। आपके जवानी में अलग हार्मोन, बुढ़ापे में अलग हार्मोन,
तो सारे हार्मोन का ही बैलेंस डिसबैलेंस का ही खेल है पूरा शरीर। तो हार्मोन को स्टिमुलेट कौन करता है, स्टार्ट कौन करता है, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है, सबसे ज़्यादा हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन होती हैं, ठीक है। और इसी में आपका क्वेश्चन हो जाए, पिट्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। डिटेल में ही आपको बता दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस में समझिए, हर चीज़ बता ही दे रहा हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर सिलेबस आप देख ले रहे हैं तो इधर टॉपिक अगर जो बोल दे रहा हूँ लिख रहा हूँ, अगर आप कहीं से पढ़ लेंगे गूगल से, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। सर्च कर करके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। पैनक्रियाज के बारे में पढ़ लेंगे और इंसुलिन के बारे में पढ़ लेंगे, ये सब एक एक चीज़ बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, इंडोक्राइन के बाद आप पढ़ेंगे, अगर इसमें पढ़ना चाहेंगे तो रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। पढ़ लेंगे कि आगे मान लो कभी सवाल आ गया तो, ठीक। तो रेस्पिरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम क्या करेंगे, सब पढ़ेंगे कि मतलब सांस लेने की प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब आइए, ठीक। अब देखिए, मैंने बताया ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। चौथा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है डिजीज। डिजीज में वही सारी जो मैंने एलएलबी बीए एलएलबी में बताई कि जो भी डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल, वायरल डिजीज, वायरस से होने वाले कौन से रोग है बताओ, और कौन से बैक्टीरिया से होने वाले रोग से, मम्स किससे होता है, कलर ब्लाइंडनेस कौन सा हेरिडेटरी डिजीज है, इसमें से कलर ब्लाइंडनेस, स्नोफीलिया, ये सारी डिजीजेज जो होती हैं कॉमन, डायबिटीज मिलेटस किसका रोग है, किसका हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। ये तो सारा चीज़ें जो होता है डिजीज में आएगा। डिजीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आज के समय में रोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। दुनिया में 3-4 हज़ार तरह के रोग हैं, पर आपको सारे रोग नहीं पढ़ने, वही रोग पढ़ने जो आपके एग्जाम में आते हैं, जनरली हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल, थोड़ा सा जनरल बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, जनरल बायोलॉजी, ठीक है। जनरल बायोलॉजी जो होती है आपकी, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कहीं से भी आ जाती है, जनरल बायोलॉजी उसको कहते हैं, जो इन सबको छोड़ के बच के आपके लिए जनरल बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो मेनली आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स, न्यूट्रिशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डिजीज, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो प्लांट का भी सेल वॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इतना आप पढ़ते हैं, उसके बाद जनरल बायोलॉजी एक होती है, मिसलेनियस करके चीज़ें, उस जो भी छूट गई चीज़ें वो सारी होती हैं, बोन्स कितने तरह के होते हैं, कौन सा डॉग फिश किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एक्सेप्शनली, ठीक। तो ये आपका पूरा सिलेबस मैंने बताया बीए एलएलबी के बारे में, जिसमें एक एक चीज़ हमने बताया कि कैसे आप अगर पढ़ना चाहें तो कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पूरे सिलेबस को अच्छे से फॉलो करो बच्चों। और अगर चाहते हो हमारे क्लास में एनरोल होना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दिया ही है, और अगर चाहते हो हमसे पर्सनली जुड़ना तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल राय आशुतोष 22 को फॉलो करो, आओ हमसे जुड़ो, वहाँ बातें करेंगे एक दूसरे से। पर पढ़ाई करते रहना, क्योंकि आपको इसी साल ये एंट्रेंस निकालना, एकदम फोड़ना एंट्रेंस में। चलो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।